हिंद दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 का लॉन्च रिहर्सल पूरा कर लिया है। यह पिछले 24 घंटे से चल रहा था। इस प्रक्रिया में श्रीहरिकोटा स्थित है कि 600 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कब पहुंचेगा, इसको पहुंचने में कितना समय लगेगा और धरती से चंद्रमा तक पहुंचने में कितने स्टेप पार करने होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा उन 10 स्टेपों या 10 चरणों के बारे में। उन चरणों को चंद्रयान 3 पार करके चंद्रमा पर पहुंचेगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तो पहुंचेगा, जिसमें पहला चरण आता है पृथ्वी केंद्रित चरण, यानी कि धरती पर होने वाले काम। इसमें 3 स्टेज आते हैं। पहला, लॉन्च से पहले का स्टेज। दूसरा, लॉन्च और रॉकेट को अंतरिक्ष तक ले जाना। तीसरा, धरती के अलग अलग कक्षाओं में चंद्रयान 3 को आगे बढ़ाना। इस दौरान चंद्रयान 3 करीब 6 चक्कर धरती के चारों तरफ लगाएगा, फिर दूसरे फेज की तरफ बढ़ जाएगा। दूसरा चरण आता है लूनर ट्रांसफर फेज, यानी कि चंद्रमा की तरफ भेजने का काम। इस फेज में ट्रेजेक्टरी का ट्रांसफर किया जाता है, यानी स्पेसक्राफ्ट लंबे से सोलर ऑर्बिट से होते हुए चंद्रमा की ओर आगे बढ़ने लगता है। तीसरा चरण है लूनर ऑर्बिट इंसर्शन फेज, यानी कि चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 3 को भेजा जाएगा। चौथा चरण, इसमें 7 से 8 बार ऑर्बिट मैन्यूवर करके चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊंची कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। पांचवें चरण में प्रोपल्सन मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होंगे। छठे चरण में डीप बूस्ट फेज, यानी कि जिस दिशा में जा रहे हैं उसकी गति को कम कर देगा। सातवां चरण प्री लैंडिंग फेज, यानी कि लैंडिंग से पहले की स्थिति को ठीक करना, लैंडिंग की तैयारियां शुरू कर देना। आठवें चरण में लैंडिंग कराई जाएगी। नौवें चरण में लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह तक पहुंचकर सामान्य रहेंगे। 10वें चरण में प्रोपल्सन मॉड्यूल का चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्षा में वापस पहुंचाना होता है। आपको बता दें, इन सभी चरणों को पूरा करने में 14 जुलाई 2023 की लॉन्चिंग से लेकर लैंडर और रोवर के चांद की सतह पर उतरने में करीब 45 से 50 दिन लगेंगे। यानी कि चंद्रमा तक पहुंचने में इन 10 चरणों को पार करते हुए चंद्रयान 3 को 45 से 50 दिन लगेंगे। अब इन 10 चरणों में हमें एक शब्द का जिक्र हुआ है, उसका नाम है प्रोपल्सन मॉड्यूल, जिसको आम भाषा में ऑर्बिटर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसे प्रोपल्सन मॉड्यूल क्यों बोल रहे हैं, ऑर्बिटर क्यों नहीं बोल रहे? तो देखिए, चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा जा रहा है। इस बार स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल भेज रहे हैं। यह लैंडर और रोवर की चंद्रमा की कक्षा तक ले जाएगा। इसके बाद यह चंद्रमा के चारों तरफ 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। इसे ऑर्बिटर इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि यह चंद्रमा की स्टडी नहीं करेगा। इसका वजन 2145.01 किलोग्राम होता है, जिसमें 1696 किलोग्राम ईंधन होगा। यानी मॉड्यूल का असली वजन 448 किलोग्राम होगा। इसमें एस बैंड ट्रांसपोंडर लगा है, जिसके इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से सीधे संपर्क में रहेगा। यानी लैंडर रोवर से मिला संदेश यह भारत तक पहुंचाएगा। इस मॉड्यूल की उम्र 3 से 6 महीने की होती है। हो सकता है यह ज्यादा दिनों तक काम ना करे। साथ ही यह स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ के धरती के प्रकाश की किरणों की स्टडी करेगा। तो दोस्तों, अब आप लोगों को पता चली गया होगा चंद्रयान 3 पृथ्वी से चंद्रमा पर कब पहुंचेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना